कलाकारों की कला और जो मंच पे कलाकार अपनी कला को प्रेजेंट करते हैं, पता नहीं बहुत सारी बातें को सिखाते रहते हैं। कविता प्रतियोगिता के अंदर सबसे पहले शुरुआत की तो मैडम बोल रहे थे कि आपको प्रतिभागियों की संख्या कमी लग रही है, देखते हैं मंच से आप शुरू तो कीजिए और उसके पश्चात प्रतिभाएं जिसके अंदर है वो छुपाने से भी छुपती नहीं। मुझे लगता है कि अभी आपको नाटक प्रेजेंट किया है, ये अभी लास्ट में भगत सिंह परिषद इस सुबह से असमंजस्य में थे कि गुरु जी ये करेंगे, मैंने कहा ये करो, मैडम ने कहा ये करो, फिर इन्होंने सोचा कि भाई करना तो है ही ना नाटक, बस तो नाटक रोज ही खुले आओ, ऐसा कौन सा दिन नहीं है जब नाटक नहीं करते। सबसे पहले बालक नाटक करना सीखता है और उसी नाटक को आपको एजुकेशन से जोड़ना है और यही बात है इम्पोर्टेंट, यानी आता आप सब कुछ है लेकिन उसको प्रेजेंट करना, यही बात इम्पोर्टेंट है। आज से 20-30 साल पहले की घटना है, आजकल एप्पल जनरेशन पहली सीख लिया और पहले एप्पल छठी क्लास में सीख तो छठी में 7वीं में 8वीं में कभी के लिए अंग्रेजी बड़ी महावत हो जाती थी। मारवाड़ी लोग जो थे कोई छोटी मोटी कोई हिंदी बोल ले तो पर अंग्रेजी बोलना बड़ा मुश्किल काम होता। अब तो परिस्थितियाँ चेंज हो गई, एनईपी की जैसी बात अभी नहीं, मदर टंग की बात वापस आ गई, मातृभाषा की। लेकिन ये बात 15-20 साल पहले की बात है जब अंग्रेजी वीक हो जाता है। छठी क्लास में टाबर ABCD सीख के 10वीं क्लास के बाद पास नहीं हुआ ना, 12वीं को नहीं आता, 12वीं पास करा के जाना कॉलेज में बोली आता। अब बच्चे के मन में अंग्रेजी बोली संगत की चोटी हो गई कि भाई आज अंग्रेजी में क्या बात लगेगी और बाकी तो रट लेना समझ लेना। गणित करके गाँव के टाबर गणित तो ठीक ही हुए है क्योंकि ज़्यादातर जो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अंगुलियों के हिसाब करते हैं, तो गणित ठीक होती है। अंग्रेजी के मान समस्या आ गई, वो कोई किसी गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी और दूसरे कोई और पढ़ना अंग्रेजी में क्या ना तो लागे बोले अंग्रेजी के मान आप ग्रामर याद कर लो, बोले ग्रामर तो बस की बात बनी, मन तो आप अकोल टाइम है मनो 1.5 महीने एग्जाम में और आप हमारे नया क्या पार हो रहा। तो गुरु जी ने उसके आवाज को दे करके साइकोलॉजी उसकी पढ़ी और पढ़ करके कि भाई इसको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, एक तो सिर्फ जो ट्रीटमेंट जो जिस दवा का असर हो वही इसके लिए ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ठीक है अंग्रेजी के मान एक स्टोरी आवे, एक ऐसे आवे, एप्लीकेशन आवे, लेटर आवे, 5-4 चीज़ें किसी की फिक्स चीज़ें की आवे, बोलिए रट लेगा, बोला ये तो रट लूँगा। स्टोरी बता दिया आउटलाइन में, ऐसे आपको उसको बाद में लिखना है और एप्लीकेशन का ऊपर का नीचे का तरीका बता दिया, बेसिकली जो ये लाइनें आती है उस लाइन को आपको ऐसे सेट कर दें, ठीक है, और ऐसे लेटर का तरीका बता दिया, ठीक है। लेकिन बोले सौ ज़्यादा नंबर की आवाज़ देशी आवाज़ नहीं बन रहा। अभी टाइम में से जो भारत पाकिस्तान का कोई वर्ड का साल रहा मैच साल रहा, बोले टाइम तो वही लेकिन तो वही आता जो लेटेस्ट जो होता है, ऐसे लग रहा कि आपकी बात करें क्रिकेट का मैच का निबंध आ जाएगा, आप इसको रट लेंगे, एक को रट लेंगे बोले एक को रट, तो उसने पूरा का पूरा उसको रट लिया। एग्जाम हॉल में बैठ गया, बैठने के पश्चात उसने देखा कि समझ होता नंबर वो कहीं आवे निबंध आवे, अब निबंध में क्रिकेट को नहीं ना पूछ के आप लोग दिल्ली के जमाने पिकनिक को दे दिए। अब स्टूडेंट उसको देख करके डाबा शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया कि समझ होता नंबर हो तो गए आउट हो। लेकिन उसने गुरु ने कहा कि आपके समझ होनी चाहिए, आपकी कैसे भी समस्या है अगर उसमें समझ है तो वह समझदारी से समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो उसने उस गुरु की बात को याद किया और पूछा, देखा कि पिकनिक कहीं क्या नहीं, तो किसी को पूछना बोले कि पिकनिक क्या, बोले पिकनिक बोला, चलो घूमने नहीं बोले, हाँ 1-2 लाइनें तो उसने टूटी फूटी
कि नाटक आप कोई भी प्रेजेंट करें, उसको जोड़ना किससे? शिक्षा से, है ना। चाहे आप दहेज प्रथा को लो, चाहे आप इसमें सोशल मीडिया को लो, यानी उसका मेन जो केंद्र में है क्या है, एजुकेशन है, और उससे जोड़ना है। और इससे जोड़ने के लिए भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, अच्छा माइंड दिया है, उस माइंड के अंदर इस चीज़ों को अगर हम सेट करेंगे निश्चित तौर पे, कई बार ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति एक दर्शक बन के जाता है, और कुछ शरारती भी होते हैं कि आप गाड़ों को सुनाओ, नाम दे दियो दिनेश को, आप दिनेश या सुनो सुनो, अब मना भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास एक अल्टरनेट होना जरूरी है। कैसी भी परिस्थिति हो, किस प्रकार का भी कार्य हो, अगर मौका मिलता है तो वहाँ से जुड़ना नहीं कि मेरे को याद ही नहीं, मैंने तैयारी नहीं किया। तो व्यक्ति के पास कुछ इस प्रकार के कंटेंट होने चाहिए कि जब भी कहीं भी किसी भी मोड में बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका ये आभूषण है, आप लोग का ये हथियार है, आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपका आने चाहिए ना। तो ये नहीं, कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, किताबों से नहीं सीखते। ये सब चीज़ें हम इस प्रकार के प्रोग्राम्स के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने प्रेजेंट किया नाटक है, हो सकता है कि जिन्होंने भी प्रेजेंट किया उनके मन में ये प्रश्न तो जरूर झड़क रहा है कि थोड़ी सी तैयारी में देता तो ये बच्चों को और बढ़िया प्रश्न है या नहीं, जो स्टेज पे है उसकी बात करना नहीं है, उसकी बात करना। स्टेज पे जो आया है उसके मन में ये प्रश्न जरूर है, जिसने भी ये प्रतिक्रिया दी उसके हर के मन में ये प्रश्न आया है कि थोड़ा सा और इसके रिहर्सल कर लेता तो और अच्छा करता। व्यक्ति कितना भी अच्छा करे फिर भी उसके मन में ये प्रश्न आउट नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं महत्वाकांक्षा, इसको हम कहते हैं आकांक्षा, है ना। और ये व्यक्ति कभी मरनी नहीं चाहिए, ये हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा महत्वाकांक्षी रहना चाहिए। मंच मिलता है, मंच का सदुपयोग कीजिए। भाई होगा क्या, व्यक्ति से गलतियां ही होंगी, लेकिन गलतियां कितनी बार करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने व्यक्ति के सामने करेगा? एक दिन तो आना ही पड़ेगा ना उसके सामने, ताकि वह अच्छा वक्ता बन सके। तो कहने का मतलब अभी जो शेष समय बचा वो समय का आप सदुपयोग करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको निभाएं। समय की गरिमा इंतजार करें आपकी छुट्टी का, 2 मिनट साथ ही आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो निर्णायक का काम करें, ये एक चुनौतियों वाला काम होता है, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जो प्रश्न चिन्ह लगती है वही लिखते हैं, जैसे आप लोग लगा रहे थे ना परसों और रेफरी पे, है ना। तो यानी ये काम इतना आसान नहीं होता है। मैं सर का आप लोगों की तालियों के साथ में स्वागत करें। कलाओं में जो कठिन कलाएं मानी जाती हैं उनमें लेखन के बाद अभिनय होता है। लेखन एक कठिन कला मानी जाती है और अभिनय भी एक कठिन कला ही मानी जाती है। आपने यहाँ पर जो प्रस्तुति की उसमें कईयों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, कुछ के भी लगे, कुछ ने बिना तैयारी के बढ़िया किया है, वो अपने आप को हतोत्साहित भी समझा, आपने बहुत अच्छा किया है। और जिसने किया है वही गलती करेगा, जिसने किया ही नहीं है वो गलती कैसे करेगा? यहाँ बैठ के अगर आपसे कोई कहेंगे तुमने बहुत खराब गाया, तुमने बहुत खराब एक्टिंग की, उसने क्या किया है? वो तो वहाँ बैठा है। गलती तो वही करेगा ना जो काम करेगा। आपको करना है, गलती होगी तो कोई बात नहीं, अगली बार सुधारिए। करोगे गलत होगा तो अगली बार सही भी होगा, करोगे नहीं तो कैसे सही होगा? तो शॉर्ट टाइम में किया, जो भी अच्छा किया, पहले ने बहुत अच्छा किया। वो चीज़ मैं आपसे नुक्कड़ नाटक पर अगली बार चाहूँगा। अगले साल में जो प्रोग्राम करेंगे आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे नुक्कड़ नाटक में हमेशा होता है, जब उसका अंत होता है तो सभी प्रतिभागी एक साथ खड़े होते हैं और मैसेज देते हैं। नुक्कड़ नाटक का प्रमुख कार्य क्या है? संदेश देना। ये कोई जैसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि
सफाई जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, गंदगी न करें। इसी प्रकार सभी प्रतिभागी एक साथ खड़े होते हैं, फिर वो समझे इस चीज़ को आप मेजर तरीका देगा, ठीक है। और कुछ को घबराने की जरूरत नहीं है। मंच पे आओगे घबराहट होती है, अक्सर को होती है, ठीक है। मोदी जी नहीं है अक्सर जो सीधे जाके भाषण दे देंगे भाइयों बहनों, ऐसे नहीं होता है। घबराहट होती है, घबराहट को दूर करिए, थोड़ी देर शांत अपने मन को रखिए, फिर लंबी सांसें ली। ठीक है। ओके, मैं जाऊँगा